कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे और आपके जितने भी बर्ड्स हैं वो बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले तो अभी आपको जैसे पता है मौसम चेंज हो रहा है, तो अपने बर्ड्स का जो है वो अच्छे तरीके से ख्याल करें, अच्छे तरीके से उनका ख्याल रखें, ताकि ये जो मौसम है इसमें आपके बर्ड्स की जो है ना अच्छे तरीके से हिफाजत हो सके और आपके जो है ना वो किसी बर्ड को कोई किसी किस्म का मसला मसाइल जो है ना वो ना आ सके। तो इन चीज़ों का जो है ना वो आपने ख्याल रखना है, उनके डाइट का ख्याल रखना है। तो वैसे तो ये आज टॉपिक मेरा ये नहीं है, लेकिन मेरा आज टॉपिक है कि जो एक टॉपिक जिसके ऊपर मैं आपसे जो है ना वो बात करनी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स का ऐसा गिला आता है कि अगर कि हमने जो है ना वो पेयर रखे हुए हैं, हमारे पास जो है ना वो पेयर की ब्रीड बहुत कम आती है। मतलब बेसिकली कहने का मतलब है कि आप ने अगर पेयर रखे हुए हैं तो आप किस तरीके से उनकी ब्रीडिंग को इंक्रीज़ कर सकते हैं, किस तरीके से आप अगर बिज़नेस कर रहे हैं तो ज़्यादा प्रॉफिट जो है ना वो आप हासिल करना चाहते हैं। इसमें कोई बात नहीं है। आजकल जितने भी हैं, अब अभी अगर आप लव और इस बर्ड्स हॉबी को देखें तो इस टाइम जो है ना वो शौक कम और एज अ बिज़नेस वो जो है वो ज़्यादा यूज़ हो रही है। ठीक है, लोग जितने भी हैं वो इसको बिज़नेस की तरफ लेकर जा रहे हैं, बिज़नेस को जो है ना वो कर रहे हैं कि हम जो है ना वो इसमें से इतने रखेंगे, चिक्स बेचेंगे, तो फिर वो तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, ये जो है ना वो कॉल भी है कि जो चीज़ आपका शौक है उसको आप अपना बिज़नेस बनाओ, तो आप उसको जो है वो अपना बिज़नेस बनाएं, तो इंशाल्लाह आपको जो है ना वो आप मेहनत से काम करें और आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। तो चलाएं, हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, अपनी वीडियो की तरफ, तो जिस पे आज हमने बात करनी है। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं बर्ड बिज़नेस के रिलेटेड, बर्ड ब्रीडिंग के रिलेटेड या बर्ड्स केयर के रिलेटेड जो भी वीडियो बनाऊं वो आप तक जो है वो पहले और जल्दी से जल्दी जो है वो पहुंच सके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि वो बर्ड की जो है ना वो आपने सुना होगा कि जो है ना वो बर्ड्स में ब्रीडिंग करवाते हैं। फोस्टरिंग का एक टॉपिक, फोस्टरिंग का एक लफ्ज़ जो आपने हर ब्रीडर के मुंह से सुना होगा कि आप फोस्टरिंग करके जो है ना वो अपने बर्ड्स को जो है वो उनकी ब्रीडिंग उनसे डबल ले सकते हैं। तो क्यों ना आज हम ऐसे टॉपिक पर बात करें कि हम फॉस्टर पेयर लिए बगैर ही अपनी ब्रीडिंग को जो है ना वो 2 गुना ना सही तो कम से कम कुछ थोड़ा बहुत 1.5 गुना जो है वो हम अपनी बर्ड्स की ब्रीड को जो है ना वो इंक्रीज़ कर सकें, बढ़ा सकें, ताकि हमें जो है ना वो अपनी मेहनत का जो है ना वो फ़ायदा भी हासिल हो सके। तो आज हम इसी के ऊपर बात करते हैं। तो आज हमने एक इसमें बैलेंसिंग का क्या, ब्रीडिंग बैलेंस का क्या मतलब है इसके अंदर, आज जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रीडिंग बैलेंसिंग के अंदर बैलेंस आपने किस तरीके से जो है ना वो आपने करना है, चिक्स बैलेंसिंग और एग बैलेंसिंग। ठीक है, तो इसी के ज़रिए जो है वो आप अपनी ब्रीड को जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं कि फ़र्ज़ करें कि आपने जो है ना वो 15 पेयर रखे हैं। ठीक है, एक नॉर्मल सा जो है ना वो हम एस्टिमेट लगा रहे हैं कि आपने जो है ना वो 15 पेयर रखे हैं। 15 में से आपके जो है वो 10 पेयर उन्होंने ब्रीड की है। ठीक है, अंडे उन्होंने दिए, जबकि जो हमारे जो 5 पेयर थे उसमें से कुछ पेयर ने ब्रीड की है, लेकिन अगर फ़र्ज़ करो वो अनफर्टाइल हो गई है। ठीक है, वो हमारी अनफर्टाइल हो गई है, लेकिन जो हमारे 10 पेयर ने ब्रीड की हुई है उन पे हम करते हैं कि जो है ना हमने ऐसा करना है ना कि वो जो 10 पेयर है ना उसमें से हमने ये देखना है कि हमारे जो उसमें से हमारे जो है वो कितने ऐसे पेयर हैं जिनकी एग्स की क्वांटिटी जो है ना वो कम है। मतलब फ़र्ज़ करें अगर आपका पेयर है वो कितने पेयर हैं जिसके पेयरों की जो है ना वो एग की क्वांटिटी जो है वो 3 से 4 है। अगर फ़र्ज़ करो आपके एक पेयर ने 5 एग दे दिए, ठीक है, इसी तरीके से आपके दूसरे पेयर ने 3 एग दिए हैं। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है कि अब वो जो उस पेयर के 3 एग्स हैं वो आपने उठा के इस पेयर के नीचे रख देने हैं जिसने 3 एग दिए हैं। लेकिन आपने सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है और सबसे ज़रूरी बात जो उसका ख्याल रखना है, वो आपने ये ख्याल रखना है कि डेट जो है ना वो ज़्यादा फ़र्क ना हो, क्योंकि अगर आप डेट का ज़्यादा फ़र्क होगा तो वो आपके बर्ड्स के एग्स ख़राब हो सकते हैं, चिक्स आगे पीछे निकल के वो अच्छे तरीके से जो है ना वो ग्रो नहीं हो पाएंगे, तो आपको जो है ना वो फ़ायदे की बजाय उल्टा नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो आप बर्ड्स रखते हैं तो आपको इतना करना चाहिए कि जो जो बर्ड्स हैं उनकी आप डेट जो है ना वो नोट कर लिया करें, डेट आप जो है वो नोट कर लिया करें। ठीक है, ताकि ताकि आपको बाद में जो है ना वो किसी किस्म का मसला ना हो। तो आप जो है ना वो 3 से 4 दिन 5 दिन का गैप जो है ना वो डाल सकते हैं, उसमें कोई चक्कर नहीं है। अब ये नहीं है कि एक अगर आपके बर्ड्स ने जो है ना वो एग 20 तारीख को दिए दूसरे पेयर ने आपके जो है ना वो एग उसी महीने की तकरीबन शुरू में तकरीबन 7 8 9 को दिए, तो वो आप एग उठा के वहाँ पर रख दोगे
तो इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं आपने करना है। इस तरीके से जो है ना वो उल्टा आपको नुकसान होगा। तो आपने जो है ना वो डेढ़ का ख्याल रखना है। तो वो 3 अंडे आपने उठा के सॉरी उठा के जो है वो 2 अंडे वो आपने इस पेयर के नीचे रख देने हैं। ये इस पेयर के पास आगे 5 अंडे, ठीक है। जो आपका दूसरा पेयर था उसके पास आगे 3 अंडे। आप तो चाहें तो वो आप अपने जो आपके अनफर्टाइल पेयर है वो आप उसके नीचे भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं। लेकिन आपने कोई फिर ऐसा पेयर तलाश करना है जिसके अंडे कम हो, 2 या 3 अंडे। उसी तरीके से वो आपने उठा के वो भी आपने एग जो है वो उसके नीचे रख देने हैं, ठीक है। कम से कम एक पेयर को आपने जो है ना वो 5 से 6 अंडे वो आसानी से इनको बेट करके जो है ना वो चिक्स को ग्रो करा सकता है। कम से कम 5 हों तो सबसे बेहतर है। अच्छे तरीके से जो है फीमेल उनको इनक्यूबेट कर लेती है आसानी के साथ, जो है ना वो उसको कोई मसला नहीं होता। तो इसी तरीके से करके वो उस पेयर को आपने जो है ना वो एक तरह का आपका वो एक पेयर फ्री हो गया। इसी तरीके से आपके पास जितने और पेयर हैं उनको भी आपने इसी तरीके से एग बैलेंसिंग करना है। एग बैलेंसिंग करके आपने जो है ना वो पेयर जो है ना वो आपने ऐसी तरह एग एडजस्ट करके कोशिश यही करनी है ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आपने 5 एग जो है ना वो रखने हैं। 5 एग आसानी से जो है ना वो हो जाएंगे। तो इसी तरीके से आपने अब आगे पीछे पेयर कर लिए। 2 अंडे उसके नीचे, 3 अंडे उसके नीचे कर लिए, तो 10 पेयर आपने रखे। 10 पेयर के नीचे अगर आपने एडजस्ट कर लिए, 6 पेयरों के नीचे आपने एग्स आगे पीछे 5-5 करके एडजस्ट कर लिए। अब आपके पास पीछे कितने पेयर बच गए? आपके पास पीछे बच गए 4 पेयर। ठीक है, 4 पेयर जो आपके पास बच गए वो इस टाइम आप बिल्कुल जो है ना वो रिलैक्स है, मतलब वो आप बिल्कुल फ्री हैं। तो अब ज़ाहिर बात है अब उनकी एग्स नहीं है, अब वो दोबारा अब मैटिंग करेंगे। अब वो दोबारा जो है ना वो करके तो वो तकरीबन जो है ना वो 10 से 15 16-17 दिन के अंदर अंदर जो है वो एग्स दोबारा ले कर देंगे। तो इस तरीके से वो उनके अंडे आपने उठा के उधर फोस्टर कर लिए। ये नहीं है कि आपने कोई भी आप लव बर्ड रखो या कॉकटेल है या कोई भी आपका बर्ड है ना वो आप इस तरीके से जो है ना वो उनको मैनेज कर सकते हो। लेकिन आपने डेट का जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। डेट जो है ना वो ज़्यादा उसके आगे पीछे नहीं करनी है आपने, ठीक है। तो इस तरीके से वो आपके 4 पेयर जो है वो फ्री हो गए। अब वो 4 पेयर इंशाल्लाह अब आपके पास बहुत जल्द ब्रीड दे देंगे, ठीक है। अब आपके पास वो पेयर है ना वो उन्होंने आपके पास ब्रीड कर दी, 4 पेयर ने अब ब्रीड कर दी। अब उसके अंदर आपने अब उन्होंने आगे पीछे अगर ब्रीड की तो अब उनके पास भी आपने ऐसे ही करना है कि जो है ना वो 3 वाला जिसके नीचे होंगे तो उसके आपने कर करा के तो फिर पीछे इस तरीके से जो है ना वो आपने एग बैलेंसिंग को करना है। ये आपका वो क्लच होगा जो आपका जो है ना ऊपर का प्रॉफिट होगा, मतलब ऊपर का प्रॉफिट कह लो कि ये आपका एक्स्ट्रा क्लच होगा, ठीक है। अगर वो आप 3 अंडे उसके नीचे पड़े रहते, 2 अंडे उसके नीचे पड़े रहते, तो वो जो आपका होना था कि वो उन्होंने उसी को पालना था और वो आपके पास जो है ना वो ब्रीड जितनी थी उतनी ही आनी थी। ये इसका मकसद ये हुआ कि अब वो उन्होंने उधर से बच्चे निकाल लिए, इधर से इन्होंने बच्चे निकाल लिए। तो ये जो इधर 4 पेयरों के क्लच थे, ये आपके पास एक्स्ट्रा क्लच आए। उसमें बेशक आपके पास 5 बच्चे आए, 10 आए, 15 आए, वो आपकी उस पे है। लेकिन ये है कि ये आपके पास एक एक्स्ट्रा क्लच है, मतलब एक्स्ट्रा प्रॉफिट है ये, ठीक है। ये ऊपर का जो है प्रॉफिट जो आपकी मेहनत आपने की उसका जो है ना आपको एक्स्ट्रा जो है ना वो प्रॉफिट मिला। और इसमें कोई हद भी नहीं है, वो आप इस तरीके से जो है ना वो बैलेंसिंग कर सकते हैं। इसी तरीके से आप चिक्स बैलेंसिंग कर सकते हैं। चिक्स का भी आपने यही ख्याल रखना है कि ज़्यादा डेट का फ़र्क ना हो। आपने जो है ना वो बराबर बराबर चिक्स जो है ना वो एक दूसरे के नीचे आप उसमें फोस्टर कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। वो बल्कि जो है ना वो अच्छे तरीके से जो बराबर होंगे वो अच्छे तरीके से बराबर बराबर फीड लेंगे और अच्छे तरीके से ग्रोथ करेंगे। क्योंकि जो हमारे चिक्स होते हैं अक्सर वो कुछ बड़े होते हैं, वो चिक्स ले लेते हैं फीड, जबकि हमारे जो छोटे चिक्स होते हैं वो फीड ना लेने की वजह से एक्सपायर हो जाते हैं और हमें जो है ना वो नुकसान उठाना पड़ता है। तो यही है ना कि और ज़्यादा पेयर रखने का यही फ़ायदा होता है। कुछ पेयर जो है ना वो 2-3 पेयर रखते हैं, तो उसमें जो है ना वो एक पेयर ने एग दिए, आप वो किसके नीचे रखे समझ नहीं आती। तो यही बर्ड्स मैं एक फ्रेंड्स को कहूँगा कि आप जो है ना चाहे दो वो रख लिए, 2 वो रखने से बेहतर बेहतर है कि आप कोई 2 ऐसे बर्ड चूज़ कर लें जिसका आप पूरा जो है ना वो सेटअप उसके ऊपर मैनेज करें, ताकि आपका जो है ना कॉकटेल के डिफरेंट पेयर आप लगा लें, 8-10 लव बर्ड के लगा लें। इस तरह क्वांटिटी के अंदर आप लगाएं ताकि आपको जो है ना वो उसका जो है ना प्रॉफिट हो और आप बैलेंसिंग करने में आपको जो है ना वो आसानी हो, ठीक है। ज़्यादा पेयरों में आप जो है ना वो बैलेंसिंग आसानी से कर सकते हैं और अच्छे तरीके से जो है ना वो अपनी ब्रीड को आप बढ़ा सकते हैं,
ठीक है। तो ऊपर से आपने जब चिक्स वो आपने फोस्टर कर दिए या आपने एग्स रख दिए, तो फिर आपका काम क्या है कि आपने अच्छे तरीके से बर्ड को सॉफ्ट फूड देना है, उसकी डाइट का ख्याल रखना है, ताकि जिधर उसने अब 3 चिक्स पालने थे, अब उधर वो 5 चिक्स पालेगी फीमेल, तो ज़ाहिर बात है उसको उसके लिए अच्छी खुराक, अच्छी फीड की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके ज़रिए जो है ना वो जो है बर्ड्स को भी ब्रीड करवाएगी, सॉरी चिक्स को जो है ना वो ब्रीड करवाएगी। तो इसीलिए आपने जो है ना वो दाना तो उनको देना है, क्योंकि दाना है ना वो अपने एक टाइम हज़म होने में टाइम लेता है, लेकिन सॉफ्ट फूड जो है ना वो इतना टाइम नहीं लेता, वो जल्दी जो है ना वो हज़म हो जाता है। वो चिक्स को भी खिलाती हैं, तो चिक्स को भी जो है ना वो ज़्यादा डाइजेस्टिव सिस्टम में उसका मसला नहीं होता, उसका जो है ना वो जो पोटा होता है जो भी, तो वो जो है ना अच्छे तरीके से उसको रिसाइकिल करके उसको अच्छे तरीके से जो है ना वो हज़म कर लेता है, और आपकी चिक्स की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छे से होती है, और आपको भी ज़ाहिर तो वो ग्रोथ जो है ना वो अच्छे तरीके से होती है। और ज़ाहिर बात है, मुझे पता है जो बंदा मेहनत करता है, जब ब्रीड आती है तो बहुत ज़्यादा जो है वो खुशी होती है। तो इसी तरीके से जो है ना वो आप अपने चिक्स को जो है और एग्स को करके बैलेंसिंग करके, तो आप जो है ना वो अपनी प्रॉफिट और ब्रीड को बढ़ा सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो जो मैंने आपके साथ जो है वो शेयर करनी थी। तो इसी तरीके से आप बर्ड्स की जो है वो बैलेंसिंग करें और अपनी ब्रीड को भी बढ़ाएं, और अपने बर्ड्स का भी ख्याल रखें, और उनको अच्छे तरीके से डाइट भी दें, ताकि आपको जो बैलेंसिंग का हुआ है वो ज़ाया ना हो, अच्छे तरीके से आपको उसका रिज़ल्ट भी मिल सके। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि मैं जो भी किसी टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊँ वो मेरे दोस्तों तक आसानी से और जल्दी पहुँच सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने बर्ड्स का ख्याल रखिएगा इस सर्दी के मौसम में ख़ास तौर पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।